हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में होना था 10 अप्रैल से अप्लाई आपके अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए, यानी 10 अप्रैल से आपका अप्लाई होना था, लेकिन फाइनली लेट नाइट आज ही स्टार्ट कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 9 अप्रैल को ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, यानी अप्लाई आपका अब होना स्टार्ट हो चुका है। यानी पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको इस बार यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, चाहे आपका रेगुलर का कोर्स हो या वोकेशनल का कोर्स हो, आपका ऑनलाइन जो इसका होना है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के बारे में। आपको बताते हैं कि अगर आपको पटना विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे आपको अप्लाई करना है, चार्जेस कितना लगता है और क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और सारे प्रोसेस को मैं आपको बाकायदा लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो वीडियो आपको सही से समझना है, एक सेकंड में आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी या डाउट रह जाता है तो आप क्वेरी या डाउट अपने कमेंट्स के माध्यम से या फिर आप में मोबाइल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं आखिर पटना विश्वविद्यालय में सेशन 23-26 में एडमिशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला बेसिक काम क्या करना है, आपको अपने गूगल के आना है ब्राउजर पे या गूगल पे या क्रोम पे, कहीं से भी जा करके आपको क्या करना है, टाइप करना है पटना यूनिवर्सिटी। जैसे टाइप कीजिएगा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी वाला जैसे लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली पटना विश्वविद्यालय के साइट पे पहुंच जाइएगा। और जैसे आप पटना विश्वविद्यालय के साइट पे जाइएगा, वहां पे आपको ऑटोमेटिक एक पॉपअप मिल जाएगा इस टाइप का, यानी एक पेज, नया पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें देखिए बता रहा है कि लिंक फॉर एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो आपका एप्लीकेशन है इसी लिंक के थ्रू काम करेगा। यानी इसी लिंक के थ्रू क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। तो हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग को एडमिशन वाले यानी कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल पे हम लोग को ये लिंक लेकर के चले आता है। यानी ये जो आपका लिंक है वो किसके लिए है, एडमिशन के लिए। कौन से कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, यानी बीए बीएससी बीकॉम, साथ में वोकेशनल कोर्स भी। तो इसका जो लिंक है ये मैं डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके बाद आने के बाद आपके सामने दो चीजें आती है। एक तो आती है कि आपका रेगुलर कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स के लिए। रेगुलर कोर्स करने का मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है बीए बीएससी, साथ में आपको बीकॉम और साथ में अगर आपको बीएफए, अगर ये 4 कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई करेंगे रेगुलर कोर्स से। और अगर इसके अलावा किसी भी कोर्स में जैसे बीबीए बीसीए कोर्सेस में अगर आपको अप्लाई करना रहे, बीबीए बीसीए बीएसडब्ल्यू, इसके बाद आपका बीबीएम, ये जो सारे कोर्सेस होते हैं वो वोकेशनल कोर्स में आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेगुलर कोर्स में कौन से कोर्स आते हैं, वोकेशनल कोर्स में कौन से कोर्स आते हैं। अभी फिलहाल में बात कर लेते हैं रेगुलर कोर्स के बारे में। प्रोसेस आपका सिंपल सा है, मुझे अप्लाई करना है रेगुलर कैंडिडेट का, मतलब रेगुलर कोर्स के एडमिशन के लिए, इसलिए मैं क्लिक कर ले रहा हूँ रेगुलर वाले पोर्शन पे। और अगर आपको वोकेशनल में अप्लाई करना है तो आप वोकेशनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हालांकि मैं दोनों के लिए वीडियोस बना दूंगा। अभी फिलहाल रेगुलर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग रेगुलर वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपको आ जाता है इसका रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन पोर्टल, यानी जो रेगुलर के लिए जो साइट बनाया गया है एडमिशन के लिए, वो वाला पोर्टल आपके साथ खुल जाता है, आपके सामने खुल जाता है, जिसमें कुछ ऑप्शन है। जिस ऑप्शन में मेन पेज, होम, लॉगिन, साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशंस, हेल्पलाइन नंबर, डाउनलोड, नोटिस बोर्ड, इस तरीके से आपको सेक्शन मिलता है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये कुछ 2-3-4 बेसिक स्टेप है। अगर मैं बेसिक स्टेप के बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या करना होता है कि साइट पे आपको आना पड़ता है। साइट पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। यानी ये जो पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है साइन अप करने से। जैसे आप साइन अप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, साइन अप को कहां से करना है, न्यू यूजर के लिए, यानी जो नए हैं जो पहली बार अप्लाई करें वो क्या करेंगे, साइन अप करेंगे और अपने एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद एप्लीकेशन फी को पे करना है। यानी सेकंड स्टेप में लॉगिन करना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड आने के बाद, थर्ड स्टेप में फॉर्म को भरना है और चौथा स्टेप में फिर जाकर के आपको क्या कर देना है, अपना एप्लीकेशन का फिर रिसिप्ट आपको निकाल लेना है। आपका जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंटर को क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो इस तरीके से 3-4 स्टेप इसके हैं। चलिए स्टेप्स के तो बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रोसेस है ये कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये मैंने भी आपको स्टेप्स के बारे में बताया था। अब बात करते हैं पूरी प्रोसेस को बाकायदा लाइव करके हम आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी जो अदर नोटिस है जिसमें आपका कुछ नोटिस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया हैं, कुछ एडमिशंस में अप्लाई करने के लिए प्रोस्पेक्टस है। ये सारी जो डिटेल्स है इससे रिलेटेड हमारे सेपरेट वीडियोज है, यानी क्या कहता है एलिजिबिलिटी, क्या कहता है इसका प्रोस्पेक्टस और क्या इसका नोटिस है, इससे रिलेटेड आपको अलग अलग वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये सारे प्लेलिस्ट वाले वीडियोज को जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि क्या पटना यूनिवर्सिटी ने नियम और क्या जो सारे
कंडीशंस को अप्लाई किए हैं आपके साथ, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशंस। साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम देना है, इसके बाद अपना देना है मिडिल नेम, इसके बाद देना है आपको लास्ट नेम, इसके बाद इसमें देना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो भी दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर आप एक्टिव दीजिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के बदौलत आपकी पूरी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सारे मैसेजेस वगैरह इसी नंबर से जाएगा। तो आप यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि उस पर भी जाएगा OTP, साथ में आपका जाएगा यूजर ID एंड पासवर्ड। तो इसलिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, साथ में ईमेल आईडी भी सेम एज आप रखिएगा, एक्टिव ईमेल आईडी। इसके बाद आपको इसमें देना है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोर्स अप्लाइंग फॉर। कोर्स अप्लाइंग फॉर में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज रहेगा रेगुलर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग टाइम में ही चूज किया था रेगुलर। इसके बाद सेलेक्ट इंटरमीडिएट स्ट्रीम। यहाँ स्ट्रीम में आप चूज कीजिएगा कि आपने इंटरमीडिएट किस कोर्स से कंप्लीट किया है, यानी जो आपका क्लास 12 है उसमें आपने क्या पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो आप चूज कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नीचे खुलेगा कि आप ये सारे कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका कोर्स में अप्लाई करने का चॉइस कर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या ऑप्शन है, चलिए ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपने +2 किया आर्ट से बिना मैथ के। दूसरा ऑप्शन है कि आपने +2 किया आर्ट से मैथ के साथ। तीसरा ऑप्शन है आपने +2 किया कॉमर्स के साथ। चौथा ऑप्शन है कि आपने +2 किया कॉमर्स के साथ मैथ या स्टैटिस्टिक्स, एक आपका पेपर था। वही अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आपने किया +2 साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपने +2 किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और फिर ऑप्शन है कि आपने +2 किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। इस तरीके से तो जो भी आपका क्लास 12 में स्ट्रीम है, यानी जिस भी पेपर से आपने किया है आप उसे चूज कर लीजिए। हमारे केस में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, साइंस के कैंडिडेट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कंडीशन मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप चूज कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको बताना है नेशनलिटी आपका इंडियन सेलेक्टेड रहेगा, आप इसे भर भी सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है डोमिसाइल स्टेट के बारे में। इसके बाद क्या कर देना, आपको साइन अप करना है। चलिए साइन अप करते हैं। सो देख सकते हैं मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर दिया। सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ शो करता है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं मैसेज छूट चुका है कि साइन अप सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड आर नाउ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल नंबर थ्रू SMS एंड रजिस्टर्ड ईमेल। यानी आपका यूजर ID एंड पासवर्ड, यानी आपका एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड आपके मोबाइल पे जा चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड, मतलब जो आपके मोबाइल पर गया यूजर ID यानी एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड है, अब उसके सपोर्ट से क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं देखता हूँ अपने मोबाइल के SMS बॉक्स में, और वहाँ से यूजर ID एंड पासवर्ड को लेकर के फिर आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, क्योंकि आपका यूजर ID पासवर्ड जा चुका है, यानी आपका एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड आपके SMS बॉक्स में चला जाएगा। आपको वहाँ से एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड भरना है और फिर लॉगिन करना है। चलिए एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड को भर के मैं फर्दर लॉगिन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड मेरे SMS बॉक्स पे आया था, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इस टाइप का एक डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें जैसे आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो इस टाइप का पॉपअप आएगा, जिसमें आपसे क्या लिया जाता है, आपसे लिया जाता है डिक्लेरेशन, यानी आपसे कहा जाता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है कि नहीं अप्लाई करने से पहले। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग भी देख लेते हैं आखिर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को देखने के लिए आप ओपन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, और PDF डाउनलोड होने के बाद वो कुछ इस तरीके से आपके पास खुल जाएगा। तो इस PDF में सारे नियम कायदे कानून है कि आखिर कैसे एडमिशन का प्रोसेस में क्या कंडीशंस है और कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है। देख सकते हैं ये सारे कंडीशंस है। हालांकि मैंने सारे कंडीशंस के बारे में ऑलरेडी पहले से वीडियोस बनाया है, और ये जितने सारे कंडीशंस है, सारे कंडीशंस पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ऑलरेडी सारे कंडीशंस को पढ़ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने सारे कंडीशंस को नहीं पढ़ा है तो आप कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने के बाद यहाँ हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आगे की ओर आप प्रोसीड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको बेसिक डिटेल मिल जाता है, देख सकते हैं आप अपने डिटेल्स को मिला लीजिएगा कि सही से आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है या नहीं हो पाया है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक। जैसे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप पे आपको आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में कुछ और भी डिटेल्स को अब आपको मेंशन करना है, जिसमें अपना फादर का नेम, मदर का नेम, इसके बाद आपको रिलीजन, ये सारे जो ऑप्शंस जो अभी बॉक्स ब्लैंक है इसको क्या कर देना है, फटाफट भर देना है। चलिए रिलीजन्स वगैरह, जेंडर वगैरह सब कुछ को चूज करते हैं जल्दी से। इसके बाद चूज करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ बताना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि जो भी आप कास्ट को चूज कीजिएगा, यानी अगर आप रिजर्वेशन को चूज कीजिएगा तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट
देना पड़ेगा, तो आप इसे सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ना हो तो अभी अप्लाई करने का टाइम भी है। इसके बाद आपको मिलता है कि क्या आप दिव्यांग है यानी स्पेशल एबल्ड है, डिसेबल्ड है या नहीं है, तो जो भी रहे आप इसे यस या नो में आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पूछता है आपका आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर मेंशन कर दीजिएगा। आपका पूछता है ब्लड ग्रुप, ध्यान रखिएगा जिस भी बॉक्स के ऊपर इस टाइप का साइन रहे उस बॉक्स को भरना ही भरना है, बिना उस बॉक्स को भरे हुए आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो चलिए फिर ब्लड ग्रुप यहाँ से पूछा जा रहा है, मैं ब्लड ग्रुप को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देना है एड्रेस, एड्रेस में दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कि आपका भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, स्टेट चूज कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा। साथ में आपसे नीचे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी अस्थायी पता और अस्थायी पता ये दोनों सेम है तो आप इसे क्या कीजिएगा, टिक मार्क कीजिएगा, तो दोनों जगह सेम एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो मैं सारे डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ, सारे डिटेल्स को एक बार आपको मिला लेना है। डिटेल्स को मिलाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाता है, जहां से आपसे पूछा जाता है आपके क्लास 10th के बारे में, आपसे पूछा जाता है क्लास 12th के बारे में, और अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है तो अदर डिग्री के लिए भी बॉक्स मिला है। चलिए इसको भी फिलअप करते हैं, और साथ में कुछ माइग्रेशन के डिटेल्स को भी मांगा जाता है, और अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं हो तो इसे भी आप स्किप भी कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 10th के बारे में बताना है कि आपने क्लास 10 किस बोर्ड से पढ़ा है, तो मैं CBSE से हूँ, तो CBSE में मेंशन करना है। पासिंग ईयर मेंशन कीजिएगा कि कौन से साल में आप पास आउट हुए हैं। इसके बाद आपको बताना है कि कौन से सिस्टम में आपका रिजल्ट था, अगर आपका परसेंटेज था तो परसेंटेज, अदरवाइज CGPA रहा तो CGPA आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE के सिस्टम में क्या होता है या किसी भी अदर सिस्टम में आपको 5 पेपर्स के आंसर के 5 पेपर्स में कितना आपका परसेंटेज आया इसके बारे में पूछा जाता है, और ये 5 सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बेस्ट 5 जो आपको, यानी मान्यता अगर आपने 6 पेपर्स का एग्जाम दिया था, 6 पेपर्स में जो आपको 5 पेपर सबसे पसंद है, आपको क्या करना है, उस 5 पेपर्स के मार्क्स को यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑब्टेन CGPA ऑफ बेस्ट 5 मार्क्स, बेस्ट 5 सब्जेक्ट, तो जो भी आपका CGPA आया होगा आप इसे मेंशन कर दीजिएगा। मेरा CGPA 10 था तो मैंने 10 इसमें मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको बताना है रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर रहे आप इसे रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको बता देना है जो भी आपका रोल नंबर है आपको रोल नंबर अपना मेंशन कर देना है। रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बताना आपके सब्जेक्ट ऑफ बेस्ट 5, क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहे, यानी कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे आपके, आपको इसमें लिख देना है। चलिए भर देते हैं। तो इस तरीके से क्लास 10th वाला जो कॉलम है वो फिलअप हो जाता है। इसके बाद बताना है इंटरमीडिएट के बारे में कि आपका जो क्लास 12th है वो आप कहाँ से कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं भर दीजिए। बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड, CBSE तो CBSE। इसके बाद आपको बताना है पासिंग ईयर, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर क्लास 12th के बारे में बात की जाए तो यहाँ मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, सही से समझ लीजिएगा। अगर अभी तक आपका क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ आपको चूज करना है अपीयरिंग, बट अपीयरिंग इतना इजी वे में चूज नहीं होता है, ये समझिए। अपीयरिंग को चूज करने के लिए क्या करना है, यहाँ जो पासिंग ईयर का ऑप्शन है इसमें कुछ भी चूज नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है, आप पास नहीं हुए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के होंगे तब तो यहाँ पे बिहार बोर्ड चूज कीजिएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पासिंग ईयर। और अगर आप CBSE या कोई अदर यूनिवर्सिटी से, मतलब जहाँ का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो बोर्ड को चूज कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर में कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट इस कॉलम को अगर आपको चूज करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, परसेंटेज, CGPA, अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको क्या कर देना है, अपीयरिंग भर देना है। अगर आप पास्ड हैं तो आप पासिंग चूज करेंगे। इसके बाद जब आप अपीयरिंग भरिएगा तो आपसे यहाँ पे ना आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आपका रोल नंबर, और रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होता है, तो आप डायरेक्टली इसमें रोल नंबर भरते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है फिर भी आप इस फॉर्म को भर पाते हैं। इसके बाद आपको बता देना है बेस्ट 5 सब्जेक्ट, कौन कौन से आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट थे इसमें आपको मेंशन कर देना है। चलिए मेंशन करते हैं। सो देख सकते हैं मैं मेंशन कर चुका हूं सारे बेस्ट 5 सब्जेक्ट के बारे में, साथ में मैं रोल नंबर भी दे चुका हूं, और मेरा रिजल्ट आया नहीं था तो मैं इसमें क्या भर दिया, अपीयरिंग भर दिया। अब इसको क्या करना है, अदर्स में कोई डिग्री हो तो ठीक है, अगर आपके पास अदर्स का कोई डिग्री नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आगे बात आती है माइग्रेशन डिटेल के बारे में, क्योंकि मैंने भरा था अपीयरिंग, तो अपीयरिंग है तो हमारे पास माइग्रेशन भी नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे, इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो कॉलम है ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर इस पर साइन होता है इस डिजाइन का तब तो ये मैंडेटरी होता है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि अभी आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो इसको स्किप कर देना है। और अगर आपके पास माइग्रेशन है, जैसे जो बिहार बोर्ड वाले होंगे, जो क्लास 12 बिहार बोर्ड से पास आउट होंगे, उनको मार्कशीट के साथ ही नीचे में मिलता है माइग्रेशन छोटा सा, तो क्या करना है, माइग्रेशन का यहाँ पे माइग्रेशन नंबर, बोर्ड और इशू डेट वगैरह मेंशन कर देना है। लेकिन हमारे केस में माइग्रेशन नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, एक और चीज के बारे में पूछा जाता है कि प्लीज
कोटा एप्लीकेबल, क्या आप पटना यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास कोई कोटा है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी स्टाफ कोटा, डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, फाइन आर्ट्स कोटा, अगर किसी कोटा के अंडर में लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा। मतलब अगर आपके गार्जियन पटना यूनिवर्सिटी के स्टाफ है तो आप यस कीजिएगा। कोटा में है यानी अगर आपके डिफेंस में आते हैं तो यस कीजिएगा। अगर आप खेलकूद से अगर आपके पास खेलकूद का कोई सर्टिफिकेट है या अगर आपके पास आर्ट्स एंड फाइन का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, एडमिशन के टाइम में थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, नो करना है। नो करने के बाद क्या करना है, आपको आगे की ओर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद वहां पे जैसे आप आगे की ओर बढ़ाइएगा, एक बीच में और थोड़ी सी पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप आगे की ओर बढ़ाइएगा जहां आपने अपीयरिंग चूज किया था, तो अगर आपका आगे की ओर स्किप कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे 2022 आप इसे चूज कर दीजिएगा। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, अगर आगे भी आपका नहीं बढ़े तो। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो फोटो आपको अपलोड करना है 50 KB से कम। इसके बाद साइन को आपको अपलोड करना है, साइन के बारे में बात करना है। यहाँ पे फोटो पहले अपलोड करना है। फोटो के बाद आपको क्लास 12 का मार्क्स यानी जो मैट्रिक है, तो चलिए मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने चूज किया था वहां पे अपीयरिंग, तो अपीयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। हालांकि पास वाले के लिए भी सिंपल सा है, बस आप इसी तरीके से स्टेप को कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऊपर देना है फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका रहेगा 50 KB से कम का। साइन अपलोड करना है 50 KB से कम का। थर्ड में आपको अपलोड करना है अपना मैट्रिक का मार्कशीट यानी क्लास 10 का मार्कशीट 250 KB से कम का। इसके बाद आपको देना है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो रिजर्वेशन के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी 250 KB कम का। इसके बाद आपको अपलोड करना है अपना आधार कार्ड का एक कॉपी, ये भी 250 KB से कम का। ध्यान रखना है सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो JPG या JPEG के फॉर्म में होंगे, PDF वगैरह के फॉर्म में नहीं चलेगा। इसके बाद क्योंकि मैंने +2 दिया था अपीयरिंग के फॉर्म में, तो अपना एडमिट कार्ड आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है और सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए सारे पेपर्स को अपलोड करते हैं एंड सेव एंड प्रीव्यू पर फिर क्लिक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको फाइल को चूज करते जाना है अपने स्टोरेज से चूज करने के बाद आपको अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि ये फाइल क्या हो, अपलोडेड हो सक्सेसफुली और आपको मैसेज दिख जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने फोटो अपलोड किया, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ लिख दिया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यही काम आपको सारे स्टेप में करना है। सो फाइनली 1 by 1 करके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर जाऊँ। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिलता जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म खुल जाता है। आपको एक बार सारी चीज़ों को मिला लेना है कि जो भी अपने फॉर्म में भरा है वो सब कुछ सही है या सही नहीं है। फोटो सिग्नेचर अपना सब कुछ आप मिला लीजिएगा सही तरीके से। इसके बाद अब आपको चार्ज पे करना है। चार्ज के बारे में बात की जाए तो 1100 रुपये का आपको चार्ज पे करना है रेगुलर कोर्स के लिए। तो 1100 रुपये का आपको एडमिशन चाहे, मतलब 1100 रुपये आपका चार्ज पे करना होता है। किस चीज़ के लिए, एडमिशन के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में 1100 रुपये का चार्ज। और ये चार्ज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपको क्या करना है, इस चार्ज को पे करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे कि आई डिक्लेयर ऑल कंडीशंस। आई डिक्लेयर करने के बाद क्या करना है, आपको रिव्यू करना है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आप देखना नहीं चाहते डायरेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, देखिए बताया जा रहा है डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ओके फॉर पेमेंट। अब आपको क्या करना है, पेमेंट की लिस्ट पे ओके करना है। जैसे आप पेमेंट की लिस्ट पे ओके कीजिएगा, यहाँ पे तमाम सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है पे एप्लीकेशन फी, यानी अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा, यानी पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना रहे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से पेमेंट करना रहे पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि रिसिप्ट डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आपका पेमेंट होगा, आप ध्यान रखिएगा कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा, यानी यहाँ वाले बटन का कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका पेमेंट कट जाएगा। फिर से 6 से 8 दिन लग जाएगा आपको टाइम उसको अपडेट होने में। इसलिए कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा। पेमेंट करने के टाइम में कोशिश कीजिएगा कि नेट आपका बना रहे, ऐसा नहीं कि नेट बीच में कट जाए, तो फिर आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में चला जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा सही तरीके से। और पेमेंट करने के बाद आप अपना पैसेंस बना करके रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं है जिनका मैं बाकायदा लाइव अप्लाई करके दिखाऊं, हालांकि मैं पूरे प्रोसेस को आपको दिखा दिया हूं। पेमेंट भी करना बहुत ही सिंपल है, इसके बाद आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। तो अगर पेमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका मैं अदर सेक्शंस में वीडियोस बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो ये ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करता है। तो आशा करता हूं जो स्टार्टिंग टू एंड मैंने पूरा जो प्रोसेस बताया आपको पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, ये आप समझ गए होंगे। वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे जो चैनल है, इसके जो द्वारा जो बैच बनाया गया, यानी क्लासेस को लेकर के, यानी एंट्रेंस एग्जाम का जो क्लासेस है, इसको लेकर के ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। और कह सकते हैं कि आपके लिए फ्लैट डिस्काउंट के साथ आपको 1 से 2 दिनों का मौका मिल रहा है, यानी आपको कह सकते हैं अप टू 60% का डिस्काउंट है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने
एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप नंबर पे कांटेक्ट करें और आप क्लासेस से जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाए। कारण है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की चाहिए एक बेहतर तैयारी, और बेहतर तैयारी के लिए चाहिए आपको एक बेहतर ऑप्शन। तो आप एक बेहतर ऑप्शन को चूज करें और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में जोर शोर से जुड़ जाए। कारण है कि अब टाइम बचा नहीं, फॉर्म फिलअप भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अब तो कृपया करके देर न करें ताकि आगे आपको चल करके कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल में इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।